हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए फिर से मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपको देखना है यहाँ पे लगभग चार या पांच क्वेश्चंस लिया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको ट्रिक से कैसे बनाना है इसको मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि P स्टार Q स्टार R को इस तरह लिखा जाता है तो 4 स्टार 5 स्टार 7 का मान क्या होगा। तो देखिए जिस तरह से लिखा है उसी तरह हम लिख देंगे। 4 स्टार 5 स्टार 7 को किस तरह लिखेंगे, तो पहले देखिए जैसे इसको लिखा गया है, रूट दिया गया, उसके बाद है P प्लस 5, मतलब पहला नंबर और प्लस 5 दिया है, तो 5 हम भी वही करेंगे, 4 प्लस क्या कर देंगे 5, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लाई, उसके बाद है Q प्लस 6, Q कितना है 5 प्लस 6 11 हो जाएगा। नीचे कितना है R प्लस 4, ठीक है, R कितना है 7 है, 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11 होगा, तो 11 11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, रूट अंडर 9, और 9 से कितना निकल जाता है तो 3 निकल जाता है, तो 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है, प्रथम 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा अंतिम 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो तीसरे बच्चे की औसत आयु क्या होगी। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए पहले 5 बच्चे की औसत आयु दिया है कितना 15, तो क्या कीजिए 5 बच्चे हैं और इसको 15 वर्ष है औसत आयु, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 बच्चे 75। ठीक है, उसके बाद 3 बच्चों की औसत आयु कितने हैं 15, तो 3 गुना 15 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45। इस 3 बच्चों का औसत आयु निकल गया, मतलब टोटल आयु निकल गया। उसके बाद अंतिम 3 बच्चा, ठीक है, उसका औसत आयु कितना है 15, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 या 45। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना बच्चा हो जाएगा टोटल, 3 3 6 बच्चा हो जाएगा। 6 बच्चे का आयु कितना हो जाएगा टोटल 45 45 90 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 बच्चे का कितना था 75 था, 6 बच्चे का कितना है 90 है, तो आपका बताना है तीसरा बच्चा, तो तीसरा बच्चा का कितना हो जाएगा, बस इस 90 में 75 माइनस कर दीजिए, तो 90 में 75 माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 15 वर्ष हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 152 का, तो 152 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 20 है, ठीक है, एम उनका गुणनफल 8 है, तो संख्या याद कीजिए। मतलब दो संख्या मान लेते, एक संख्या a है दूसरा b है, ठीक है, दोनों का वर्ग क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका योग कितना है 20, और दोनों का गुणनफल कितना है a इंटू बी 8 है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे तो समझना है आपको। यहाँ पे दिया दोनों का गुणनफल 8 है, मतलब जो भी आंसर होगा, अब आंसर में क्या दिया है, आंसर दिया है संख्या, आपका a दिया होगा और b दिया होगा। ठीक है, तो आंसर में जो दिया है उससे चेक करेंगे, दोनों का गुणनफल कितना है 8, मतलब जो भी आंसर होगा उस दोनों को गुना करने पे 8 आना चाहिए। तो आप आंसर चेक कीजिए, ऑप्शन चेक कीजिए, किसको गुना करने पे 8 आता है, तो देखिएगा 4 गुना 2 करते हैं तो 8 आता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको गुना करने पे 8 आएगा, ये आपका 15 आ जाएगा, ये आपका 35 आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। हमको कितना चाहिए गुणनफल 8 चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मतलब एक नंबर 4 है दूसरा 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखिए किस तरह बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन से पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:1। उसके बाद 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 5:2। तो आपसे पूछा कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए पिता की वर्तमान आयु जो भी होगा, और पिता का रेशियो में वर्तमान आयु कितना है, पिता का रेशियो में वर्तमान आयु कितना है 30, क्योंकि वर्तमान आयु का रेशियो कितना है 3 है। ठीक है, जो भी पिता का वर्तमान आयु का आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल जरूर होगा। कितना का मल्टीपल होगा 3 का, क्योंकि पिता का अनुपात कितना है वर्तमान का 3 है, तो 3 का मल्टीपल देखिए कौन है, तो 3 का मल्टीपल आप सिर्फ 45 है, 45 में ही 3 से भागा लगता है और किसी में नहीं लगेगा, ना 32 में ना 35 में ना 38 में, तो 45 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बस इसको आपको क्या करना है, ऑप्शंस देख के ही आपको टिक कर लेना है। ठीक है, जो भी मतलब कि अगर वर्तमान आयु है तो वहाँ पिता का पूछा तो उसका क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी का एक मैनेजर अपनी कुल आय का 15% बचत करता है। कुल आय का कितना बचत करता है 15%।
यदि उसकी मासिक खर्च 6800 रुपये हैं तो उसकी कुल आय कितनी होगी। देखिए हमेशा याद रखना है कि कुल आय हमेशा 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100%। अब देखिए कि उनमें एक चीज़ लिखा है कि कुल आय का 15% बचत करता है। बचत कितना करता है? बचत करता है 15%। तो खर्च कितना करता होगा, क्योंकि टोटल 100% उसका आय है, 15% बचत कर रहा है तो खर्च करता होगा वो 85% खर्च करता होगा। तो परसेंट में आपको पता है खर्च 85% कर रहा है, और यहाँ पे रुपए में भी लिखा है कि मासिक खर्च कितना है? 6800। तो ये जो 85% है, ठीक है, ये जो 85% किसके इक्वल हो जाएगा? 6800 के, क्योंकि ये भी आपका खर्च है परसेंट में, ये भी खर्च है रुपए में, 6800। ठीक है, तो देखिए अब आपसे पूछा उसकी कुल आय कितनी है। मैंने अभी बताया कि कुल आय कितना होता है? 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? तो कैसे निकालेंगे? 6800 बटे 85 गुना 100 कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है सिर्फ। तो 17 पचे 85, 17 चौके 68, 400 यहाँ हो गया। अब 5 से ये 400 कटेगा तो 80 आएगा, यानी कि 80 गुना 100 करेंगे तो 8000 इसका आंसर होगा। मतलब उसका जो मासिक आय है वो कितना है? 8000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था आपका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आपसे पूछा जाता है, तो आप उसको इस तरह ट्रिक्स में बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया सभी को, थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को। और इस टाइप का अगर आप डेली ट्रिक्स चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ट्रिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे।